MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज बदायूं जनपद में है और बुटला खंजन चौराहा पर है। वहाँ के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनसे 2022 के चुनाव के पहले जो जानकारी लेंगे कि क्या पिछले 4.5 साल में जो वर्तमान भाजपा की सरकार रही है तो क्या लोगों के समस्याओं का निराकरण हुआ है, क्या 2022 में जो चुनाव होगा किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे, ये सारे सवाल हम करेंगे। और मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? ये खुशीराम वर्मा। वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि ये 4.5 साल में जो योगी की सरकार रही है तो आने वाले समय में 2022 के बाद फिर से योगी आएंगे? ये तो जनता को डिपेंड करता है, जनता अपने मत को किस प्रकार से वोट दे के जो है सरकार बनाती है। और सरकार बनाने से पहले वो ये देखेगी कि हमें जो है किस सरकार ने जो है क्या काम किया है, जनता के हित में काम किया है, हित में काम किया है, उसको देखते हुए जो है जनता मत अपना देगी। योगी जी के कार्यकाल में राम मंदिर बांधा जा रहा है और राम मंदिर की वजह से ये सारी लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिर से योगी की सरकार आएगी। बाकी सभी लोग तो इस समर्थन में नहीं है कि मंदिर को लेके ही सरकार बन सकती है। बाकी अन्य लोगों का अपनी और भी सोच है जिसके अनुसार ये जनता मत करेगी और सही जो है मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। जो है राम मंदिर मुद्दा नहीं है कि फिर राम मंदिर प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये मुद्दा नहीं हो सकता है। राम मंदिर का जो है ये कोई उद्देश्य नहीं है, इस प्रकार जो है इसको लेके सरकार बनाई जा सकती है क्या? नहीं, भरोसे सरकार नहीं बन सकती है। क्या लगता है, इन्होंने जो कहा कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है, क्यों राम मंदिर मुद्दा नहीं? क्योंकि कहा जाता है कि हजारों साल के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और योगी जी मुख्यमंत्री है, उसी में मंदिर बांधा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जी, ऐसा है ना, मंदिर से कोई विकास तो होगा नहीं। मंदिर तो एक ऐसा है कि उससे तो विकास के नाम पर क्या कहते हैं जो काम करेगी सरकार, वो सरकार आएगी। आप किस वर्ग से? हम OBC वर्ग से हैं और ये OBC की तो बहुत तमाम नहीं, OBC के लोग ही मंदिर के समर्थन में थे। बाबरी मस्जिद के पतन के समय सारे OBC के लोग बड़े पैमाने पे थे। आज आप कह रहे हो कि राम मंदिर बांधा जा रहा है कि वो हमारी समस्या नहीं है, तो क्या ये आपका कहना गलत नहीं है? जी साहब, पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, अब लोग बहुत जागरूक हो गए और ये हमारी जो वर्तमान सरकार चल रही है ये किसान विरोधी है और तमाम तरह की समस्या किसानों के पास हैं, इसलिए पूरी तरह से जान गई है कि राम मंदिर हमारा कोई विकास का कार्य। राम मंदिर बांधा जाएगा, राम राज्य आएगा तो किसानों की बाकी लोगों की समस्या हल हो जाएगी। जी साहब, इससे हल होने वाली नहीं है, राम मंदिर से कोई हल होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? राम राज्य में तो सब कुछ अच्छा होता है ना। साहब, राम राज्य में अच्छा नहीं होता है। राम राज्य में तो तमाम हत्याएं और तमाम चोरी डकैती तमाम चीज़ें फैल रही हैं कागज इसमें। तो इस राम राज्य में ये उल्टा सारा काम हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा रक्षपाल शाक्य। क्या लगता है कि आप OBC से है ना? तो OBC के लिए 370 आर्टिकल हटाना, जैसे जम्मू कश्मीर में राम मंदिर बांधना, ये महत्वपूर्ण है कि OBC की जनगणना महत्वपूर्ण है? OBC की जनगणना महत्वपूर्ण है। क्यों? 370 कलम हटाया, आपको जम्मू कश्मीर में आने जाने के लिए सहूलियत मिलेगी, वहाँ पे ज़मीन खरीदने को मिलेगी, वहाँ की लड़कियों से शादी करने को मिलेगी। क्या गलत क्या है इसमें गलत क्या? हमें उसकी मतलब हाँ, मतलब हम ज़मीन वहाँ खरीद सकते हैं क्या? हम नहीं ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ जाके घर नहीं बना सकते। आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने अभी सवाल किया है, आइए, क्या नाम आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, जो अभी मैंने सवाल किए है कि जो 370 का आर्टिकल हटाना या राम मंदिर बांधना, ये भाजपा के आने वाले चुनाव में एजेंडा में है, तो इससे लोगों के समाधान होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये राजनीतिक इशू बनाया जाता है। और वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए तो वहाँ जैसे अभी आपने सवाल किया कि वहाँ ज़मीन खरीदना, शादी करना, तो आज 2003 और 4 में जो रिपोर्ट एक पब्लिश हुई थी अर्थ सेन गुप्ता की, उसमें बताया गया था कि भारत में 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 6 रुपये से 20 रुपये प्रतिदिन की इनकम करते हैं। तो आज ये हमारे समाज के लोग जब 80 करोड़ लोग इस तरीके से है तो ये तो ज़मीन खरीद नहीं सकते वहाँ।
जब ये ज़मीन नहीं खरीद सकते वहाँ, तो इसमें फ़ायदा तो हमारा होने वाला नहीं है। और इन्होंने जो मंदिर का मामला खड़ा किया, तो मंदिर का मामला खड़ा करके हमारा वोट लिया, और वोट लेने के बाद ना तो उसमें जो कमेटी बनाई, उस कमेटी में ना तो एससी के आदमी को रखा, ना ओबीसी के आदमी को रखा, यानी यूज करो और इनको फेंक दो, ऐसा इन्होंने किया। तो अब की बार हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अभी ये लोग जो चिल्ला रहे सबका साथ सबका विकास, तो इन्होंने साथ तो हमारा लिया, लेकिन विकास इन्होंने उद्योगपति सवर्णों का किया, हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए 2022 के चुनाव में हम इनको सबक सिखाने वाले हैं बड़े पैमाने पे। सुनील कुमार जी, जो आप बात बता रहे हैं, इन लोगों की समस्या है, मगर समस्याओं का हल कैसे हो सकता है? देखिए, समस्या का हल वही हो सकता है जो अभी वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे सपा और बसपा है, लेकिन आज तक इन लोगों ने हमारे मुद्दे पे चर्चा नहीं किया। चर्चा कब करते हैं? जैसे हमारी जाति आधारित गिनती का मुद्दा आया, तो वर्तमान में अखिलेश जी कह रहे हैं हम कराएंगे, लेकिन ये किसी भी प्रकार का लिखित रूप से ऐसा नहीं दे रहे हैं, ना इनके विधायक कह रहे हैं कि हम आने के बाद ऐसा काम करेंगे। अब बहन जी हैं, बहन जी तो कहती है हम बहुजनों की पार्टी है, लेकिन बहुजनों का काम की जगह इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन चला रही है। तो हमको परशुराम नहीं, हमको काशीराम चाहिए। अगर ये हमको ऐसा देने में अगर असफल होते हैं, तो हम इनको भी आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे, और जो पार्टी हमको हमारे मुद्दे लिख करके देती है, एजेंडे हमारे सामने रखते हैं, हम उसको 2022 में साथ सहयोग करने वाले हैं। और जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे भी अपील करता हूँ कि वो लोग इस बात पर भी अमल करें, ताकि ये लोग की जो बदमाशी है, बेईमानी है, वो बंद हो सके। नहीं, जो बहन जी हो, समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, ये सारे के सारे लोग ब्राह्मणों के सम्मेलन ले रहे हैं और उसे नाम दिया है प्रबुद्ध सम्मेलन। तो एक सवाल उठता है कि ब्राह्मणों को प्रबुद्ध कहती है और एससी बीसी जो बहुजन लोग हैं उनको निर्बुद्ध कहा जाता है, उसका सवाल निकलता है ना। और ये ब्राह्मण लोग बहुजन समाज पार्टी को या समाजवादी पार्टी को, जो बहुजनों के दल है, उनको वोट कर सकते हैं? देखिए, क्या है कि अभी ये जो लोग कह रहे हैं कि हम प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, तो जो हमारी जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पार्टी में जो ब्राह्मणों को अपना मुख्य बना करके रखे हैं, तो ये ब्राह्मण हमेशा से अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है और हमारे समाज की पार्टियों पे कब्जा जमाया हुआ है, इनका सलाहकार है। अब सलाहकार का मतलब होता है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भले हो, लेकिन जो सलाहकार जो सलाह देता है, उस पर इनका काम है अमल करना। तो वो कहता है कि आप तुम ये प्रचार करो कि ब्राह्मण सबसे प्रबुद्ध है, ब्राह्मण ही ज्ञानवान है। तो हमारे नेता ब्राह्मण को ही ज्ञानवान बताने में लगे हैं, जबकि हमारे समाज में बहुत बड़े से बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, आईएएस पीसीएस हैं, लेकिन ये लोग इनके सामने बेकार हैं। तो इस तरीके से हमारे नेताओं के जो है, इनके ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, और जब तक ये ब्राह्मण का नियंत्रण रहेगा, तब तक ये लोग हमारा कुछ विकास करने वाले नहीं है, ना ही हमारे मुद्दे उठाने वाले हैं। क्योंकि ब्राह्मणों ने सदियों से हमको अशिक्षित बना करके रखा और अपने को सर्वश्रेष्ठ माना। वही काम आज वर्तमान में हमारे राजनीतिक दल करने पर लगे हुए हैं, ब्राह्मणों का साथ सहयोग लेकर के। क्या विकल्प है इसके लिए फिर? देखिए, विकल्प के तौर पे अभी चर्चाएं चल रही है। जैसे अभी कुछ लोगों का कहना है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों ने वहां पे बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है। तो हम लोग यहां से काफ़ी संख्या में चलेंगे, वहां देखेंगे। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग अगर हमारे एजेंडे को उठाते हैं, तो 2022 में हम सारे लोग मिल करके बहुजन मुक्ति पार्टी को साथ सहयोग करने वाले हैं। ये थे बुटला खंजन ग्राम के लोग, और जो उन्होंने जो बताई बातें, जो जिस प्रकार से भाजपा के लोग राज्य की विधानसभा के और या सेंटर की लोकसभा के चुनाव के समय 370 कलम हटाना ये चुनावी मुद्दा बनाया, राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनाया। जैसे पश्चिम बंगाल में फेल हो गए, वैसे ही यहाँ पर भी वो मुद्दा चलने वाला नहीं है। लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, ओबीसीओ को अपनी जनगणना की ज़रूरत है। चाहे उस समय ओबीसीओ ने गलती से वो बाबरी मस्जिद का पतन किया है, मगर आज लोग कहते हैं कि ओबीसी जागरूक हो गया है, उसकी जनगणना होनी चाहिए। और ये जो हमारे साथ सुनील कुमार जी थे, उन्होंने जो बताया कि इसका हल बड़े पैमाने पे 9 अक्टूबर को एक महारैली होने वाली है, जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग बड़े पैमाने में जमा होंगे रमाबाई अंबेडकर लखनऊ में। आप देखते रहिए MN TV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।